प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फ़रवीज़ वेस्टर्न आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और मैं खुदा के ज़िंदा कलाम से आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने 2022 को खुदा के कलाम के लिए, खुदा के कलाम से सैर होना, खुदा के कलाम को पढ़ना, खुदा के कलाम से ही ज़िंदगी और सब कुछ पाना, ये मैंने खुदावंद में ठहराया है कि हम 2022 में अगर हमने पहले जितना भी कलाम पढ़ा या नहीं पढ़ा या थोड़ा पढ़ा, लेकिन ये 2022 जो है वो हम डेडिकेट करते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कलाम की तरफ अपनी नज़रें करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया के तमाम जो दूसरे फ़ेथ हैं वो अपने जो किताब है, उनकी जो इस किताब को वो मानते हैं, वो उसके बहुत ज़्यादा उससे सीखते हैं, वो उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन हम मसीही कुछ हद तक अपने कलाम से दूर हो गए हैं। हम शॉर्टकट समझते हैं, हम चर्चिस जाके सुन लेते हैं या हम ऑनलाइन मैसेजेस सुन लेते हैं, वीडियोज़ ऑन कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम कलाम को खुद से नहीं पढ़ेंगे, उसे खुद से टाइम नहीं देंगे, हम वो खुदा की खुशनुदी और रहनुमाई हासिल नहीं कर सकेंगे। आज मैं आपको कलाम से ही एक ऐसी दुआ की तरफ आपकी नज़र दहानी करना चाहती हूँ, जो कि बहुत सादा, बहुत छोटी आयत है, लेकिन वो दुआ जो है वो बहुत पुरअसर है। जी हाँ, ये आप देखेंगे अगर आप खुदा के ज़िंदा कलाम को ओपन करें और उसमें फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 4 वर्स 9 to 10, पहली तवारीख चैप्टर उसका बाब 4, 9 और 10 आयत। ये एक यबीस शख्स की दुआ है जो कि यहूदा के कबीला से था और उसकी हम दुआ देखते हैं। ये वो आदमी है जिसको जन्म देते वक्त उसकी माँ ने बहुत तकलीफ़ सही और उसने इसलिए उसका नाम यबीस रखा कि मैंने बहुत गम के साथ इसको जन्म दिया। यबीस अपने भाइयों से मोज़ेज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ा दे और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको दिया। ये हम जानते हैं कि कलाम के अंदर, बाइबल के अंदर जो भी वाक़या लिखा गया है, जो भी आयत दर्ज की गई हैं, एक एक लफ्ज़ जो है वो मीनिंगफुल है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि गैर ज़रूरी है, कम अहमियत का हामिल है या उसका मेरे और आपकी ज़िंदगी पर इतलाक़ नहीं हो सकता या होता, ऐसा नहीं है। पाक रूह जो है वो वक्त पर हमें कलाम अता करता है और वो सारा का सारा इस कलाम से, इस खुदा के ज़िंदा कलाम से हमें मिलता है। इसलिए आज जो मैं आपके साथ दुआ शेयर करने जा रही हूँ, इस दुआ को बहुत से जो लोग हैं वो ये भी समझते हैं कि ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है। अगर इस दुआ के बारे में बात की जाती है तो ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है कि बस बहुत जर्नल सा मांगो और मिल जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या फिर ये कलाम में खुदा ने गैर ज़रूरी रखा है? यकीनन नहीं। जब मैं इस आयत को, इन आयात को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, तो इन्होंने यकीनन मुझे टच किया और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इसकी इवैल्यूएशन की कि वाकई ऐसा होता है, जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रही हूँ। होता यूँ है कि जब हम किसी मुश्किल में, आजमाइश में पड़ते हैं, तो हम दुआ करते हैं। दुआ करते हैं, साल हर साल करते हैं, महीनों करते हैं, ये हर एक की ड्यूरेशन मुख्तलिफ होती है। अब यहाँ पे भी यबीस जो है वो दुआ क्या करता है कि पहले जो इसकी दुआ का स्टार्ट है वो आह से लिखा गया है और आह वो जेस्चर है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन और दिल, दिमाग, रूह, जान, जिस्म के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ दुआ की गई है। ये ऐसे ही दुआ नहीं है। ही वाज सफरिंग लॉट इमोशनली, फिज़िकली, और क्योंकि जब उसकी माँ ने उसका नाम ही ऐसा रखा, गम के साथ पैदा किया गया, तो वो कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं था उसके ऊपर। और इसी तरह से हम देखते हैं कि लेकिन
जो ये بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں میں معزز تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلنے والا شخص تھا، کہ خدا نے اسے عزت بخشی تھی۔ اور اب وہ جب دعا کر رہا ہے، یہاں پہ اس کی دعا کے دو پہلو ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنے لیے اس نے اسرائیل کے خدا سے برکت چاہی۔ جب بھی آپ خدا سے برکت مانگتے ہیں، کوئی بھی اپنی ضرورت مانگتے ہیں، اپنی ذات کے لیے مانگتے ہیں، تو وہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد ہمیں مل جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر ہم روزمرہ کی بہت سارے ایسے واقعات دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی جاب کے لیے دعا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مسلسل دعا کرتے ہیں، اور جب اس کی دعا جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اسے جاب مل جاتی ہے، تو جیسے ہی جاب ملتی ہے اسے مختلف کرائسس فیس کرنے پڑتے ہیں۔ آفس میں پالیٹکس، یا ڈیموشن کے پرابلم، یا سیلری ٹائم پہ نہیں ملتی، یا اس جاب کو لے کے اور طرح کے مسائل، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ٹرانسفر ہو گئی، بچوں کو انف ٹائم نہیں دے سکتے، فلاں فلاں، اس طرح کی ہم مختلف چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی شادی کے لیے دعا کرتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ شخص اپنی وائف سے تنگ ہوتا ہے یا اپنے ہسبینڈ سے تنگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ کویسچن آتا ہے کہ ہم نے جب دعا خدا سے مانگی تو پھر یہ کیا پرابلمز آ گئیں، کیوں اتنی اچھا تھا ہم اس چیز کے لیے دعا ہی نہ کرتے۔ وہی طریقہ جو کہ قوم بنی اسرائیل نے کیا، کہ جب وہ مصر سے پہلے وہ خدا سے دعا کرتے تھے کہ ہماری مدد کر، ہمیں یہاں سے نکال، ہمارے لیے کوئی لیڈر ہمیں دے، اور جب خدا نے موسیٰ دیا، جب وہ مصر سے نکل آئے، تو اس کے بعد ان کی زندگی میں مسائل ہی رہے۔ یہی ہم اس دعا میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس نے کیا دعا کی۔ یہ ایک بہت کمپلیٹ اور ایک خوبصورت دعا ہے، جو میرا خیال ہے اس فارمولا کو اگر میں اور آپ آج اپنائیں تو ہم ان دعاؤں سے یا ان مشکلات سے بچ سکتے ہیں جو کہ میں نے ابھی تھوڑی سی فار ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت سے ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب انہیں اولاد مل جاتی ہے تو وہ اولاد نہ صرف نافرمان ہوتی ہے، یا وہ بے راہ روی کی شکار ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم اس اولاد کے لیے دعا ہی نہ کرتے تو اچھا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہاں پہ ان باتوں کا جواب جو ہے وہ مجھے یبیس کی دعا میں ملتا ہے۔ اب یبیس نے کیا دعا کی ہے کہ میری حدود کو بڑھا، یعنی کہ ٹیریٹریز کی بڑھ جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے یہاں تک ہی صرف نہیں دعا کی کہ مجھے برکت دے، میری حدود کو بڑھا دے۔ امپورٹنٹ پارٹ جو اس کی دعا کا ہے وہ ہے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے رکھے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ کہ جب تو مجھے برکت دے دے گا، جب تو مجھے میری ٹیریٹری کو بڑھا دے گا، میرے اثر و رسوخ کو بڑھا دے گا، اور جب اثر و رسوخ بڑھتا ہے، مال و دولت بھی بڑھتی ہے، آپ کو عزت بھی بڑھتی ہے، جب یہ سب کچھ بڑھ جائے گا۔ اس نے یہاں تک کی دعا نہیں کی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہم آدھی بات کرتے ہیں، ہم اس خواہش تک کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں صرف شادی ہو جائے، جاب مل جائے، اولاد مل جائے، ترقی ہو جائے، ویزا مل جائے، یا آپ اس میں کوئی بھی جو بھی آپ کی دل کی دعا ہے آپ اس کو اس بات میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم دن رات اسی چیز کی دعا کر رہے ہیں۔ لیکن یبیس نے جو ہمیں پیٹرن بتایا، اگر ہم اس کے مل جانے کے بعد کے لیے بھی دعا کریں، جیسا کہ اس نے کہا کہ لیکن تیرا ہاتھ میرے ساتھ ہمیشہ رہے، میری صرف یہاں تک نہیں کہ میری ٹیریٹری کو بڑھا دے، میرے اثر و رسوخ کو بڑھا دے، مجھے اور زیادہ فیمس کر دے، بلکہ ہمیشہ تیرا ہاتھ جو ہے وہ میرے ساتھ رہے، اور تو مجھے بدی سے بچا کے رکھے۔ یہ اس کے بعد کی ہے، جب ٹیریٹری بڑھ جائے گی تو اس کے بعد، کیونکہ اس کے بعد غرور آ جاتا ہے۔ جب خدا آپ کو برکت دے دیتا ہے، آپ کو بہت اچھا جیون ساتھی مل جائے، آپ کی جاب بہت اچھی جاب ہو جائے، آپ کو صحت یابی مل جائے، تو آپ میں غرور آ جاتا ہے، شیخی آ سکتی ہے آپ خدا سے، کیونکہ جب ہمیں سکون ہو جاتا ہے، جب ہمیں وہ مل جاتا ہے، تو ہم سب سے پہلے وہ جو دعا یا زندگی جو ہمیں جب تک وہ چیز نہیں ملی ہوتی، ہم صبح شام دعا کرتے ہیں، لیکن جب وہ مل جاتی ہے
تو हम सबसे पहले खुदा को टू सम एक्सटेंड बाय बाय टाटा कहते हैं। और क्या होता है कि जब हम खुदा से दूर होते हैं तो वो शैतान के मुख्तलिफ जो वार हैं वो हम पर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और इस चीज़ को भांपते हुए यबीस ने कहा कि लेकिन तेरा हाथ मेरे साथ रहे और तू मुझे बदी से बचा के रखे। और उससे क्या हुआ, ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। ये कौन सा गम जो मैंने आपसे बताया कि जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो वो हमारे लिए बायस ज़हमत बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी मिनिस्ट्री की बात करूं, ये जो मेरी मिनिस्ट्री, खुदा तू मुझे इस मिनिस्ट्री को बढ़ा दे, मैं ये दुआ खुदा से करती रहूं, मिनिस्ट्री को बढ़ा दे, मिनिस्ट्री को बढ़ा दे, बढ़ गई। उसके बाद मैं जो उसकी डिमांड्स हैं उसको पूरा ना कर सकूं, उसको टाइम ना दे सकूं, मैं कहूँ मैं थक जाती हूँ, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे सकती, मैं स्टडी का टाइम नहीं मिलता, तो वो इसलिए ये सारा कुछ मेरे लिए थका देने वाला काम हो जाएगा, क्योंकि मैं खुदा के साथ उसी तरह नहीं चली और मैंने खुदा से ये दुआ नहीं की कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे और मुझे बदी से बचा के रख। बदी उसके बाद क्या होती है, बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ में खुदावंद यीशु जो है वो निकल जाता है और वो शख्स जो है वो नुमाया हो जाता है। उसके नाम में दुआएं की जाती हैं, लोग उसको दुआ के लिए कहते हैं और वो शख्स के अंदर गरूर और खुशेखी आ जाती है कि मैं जब दुआ करता हूँ तो मौज़े होते हैं और वहाँ पर मसीह की जगह वो शख्स आ जाता है। इस तरह के आपके दिल में इस वक्त जो भी दुआ है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो पिटीशन है, जो आपने खुदा के सामने रखी है, आप ये देखें कि आपको अगर वो आपकी ज़रूरत या ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की कवरेज के लिए भी आपने दुआ करनी है। जब आप वो कवरेज की दुआ करेंगे तो आपकी वो शादी, आपकी वो जॉब, आपकी वो औलाद, आपकी वो तरक्की जो है वो बाइस बरकत होगी। जैसा कि हम यबीस की हालत में देखते हैं कि तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो, यानी कि जो मैं खुदा से मांग रहा हूँ वो मेरे लिए बायस खुशी हो। और हम उसमें देखते हैं और जो उसने मांगा खुदा ने उसे बख्शा। ये दो वर्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और डिलिबरेटली बाइबल में पाक रूह ने रखी है ताकि मैं और आप इनकरेज हों। और हम, क्योंकि खुदा जानता है कि हम सब की दुआएं हैं, हम सब की ख्वाहिशें हैं, हम सब की मांगे हैं, और हम जब दुआ करते हैं तो ये पाक रूह हमें गाइड कर रहा है। जो इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, खुदावंद यीशु आपसे हम कलाम है और आपको गाइड कर रहा है कि आप ना सिर्फ अपने उस चीज़ को लेकर, अपने उस वीज़े को, अपनी शादी को, अपने औलाद को, अपनी जॉब को, अपने सेहत को, सो ऑन, जो भी आपकी ख्वाहिश है, पिटीशन है, मांग है, सिर्फ वहीं तक ना मांगे, बल्कि आने वाले वक्त के खुदावंद जब ये मुझे मिल जाए तो मुझे बदी से बचा के रखना और तेरा हाथ हमेशा मेरे साथ रहे। आमीन। यकीनन आप जितने भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी दुआ है, आज से, अभी से आप इसी तरह दुआ मांगेंगे कि खुदावंद जब तू ये मुझे दे देगा, क्योंकि जब हम दुआ मांगते हैं ईमान के साथ मांगते हैं, खुदावंद तूने मुझे ये दे देना है अपने ठहराए हुए वक्त पे, और खुदावंद उसके बाद भी तेरा हाथ मेरे साथ रहे और तू मुझे बदी से बचा के रख। यहाँ पे इस दुआ में ये नहीं सिखाया जा रहा कि हमें खुदा की मर्ज़ी नहीं मांगनी, उसको मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलना। यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि कंप्लीट कवरेज के साथ दुआ मांगनी है कि खुदावंद तू मुझे दे और अपने हाथ के नीचे हमेशा रख। आइए मैं आपके साथ मिल के दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम मिल के दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, और आज जो उसने हमें सिखाया है हम उसके मुताबिक ही दुआ करेंगे। ऐ मेरे प्यारे आसमानी बाप, मेरे ज़िंदा जलाली खुदा, मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ। तू भला है, तू कुदरत वाला ज़िंदा सच्चा खुदा है, तेरा नाम बुलंद बाला है, तुझसा कोई और खुदा नहीं, तू वाहिद सच्चा और अजीम खुदा है। इस वक्त तूने मेरे बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को ऐ खुदा सुना है, उनकी दिली दुआओं को, उनके दिल की गहराइयों को तू जानता है। ऐ खुदा जो कुछ उन्होंने मांगा है तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, और ऐ खुदा जब वो उन्हें मिल जाए, जो भी उनकी दिली ख्वाहिश है, मुराद है, जो जब वो मिल जाए तो उसके बाद भी वो तेरे हाथ के नीचे रहें, तब भी वो बदी से बचे रहें, ताकि ऐ खुदा तुझ में मसरूर रहें। ऐ खुदा तू सादकों की मुरादों को पूरा करने वाला खुदा है। तू जानता है कि ऐ खुदा हम जब तुझ में मसरूर होते हैं, तुम्हारे दिल की मुरादों को पूरा करना चाहता है।
आज है खुदा मैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए, तमाम अपने बहन भाइयों के लिए, तमाम कलीसिया के लिए जो तेरी खून खरीदी है, क्योंकि हम सब तेरा जिस्म हैं, हम तेरी बॉडी हैं, हम तेरे हैं खुदा। मेरे लोगों को तूने सौंप दिया है जो उन्होंने तेरे पाक नामे ईमान के साथ मांगा है, और उनको जब वो मिल जाता है तो खुदा उन्हें अपने हाथ के नीचे हमेशा रखना, हम सबको अपने हाथ के नीचे रखना, क्योंकि खुदा हमारी दिली दुआ है कि खुदा हम तेरे साथ जुड़े रहें, ताकि हमारी ये मांगें, हमारी ये दुआएं जो हैं ज़हमत का बायस ना बने। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि तूने हमारी दुआ को सुन लिया है, और तमाम वो लोग जिन्होंने इस वीडियो को ऑन किया है और अपने तमाम उन दुनियावी ख्वाहिशों को, क्योंकि खुदा वो इस वक्त में दूसरी ऐप्स को देख सकते थे, दूसरे प्रोग्राम्स देख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको स्विच ऑफ करके तेरे कलाम को प्रेफरेंस दी है। उनको बरकत दे, बरकत दे। ये सब तेरे पाक नामे मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, और आपकी दिली दुआएं जो हैं वो खुदावन तक हमेशा पहुँचती हैं। और ए खुदा जैसे हमने मिल के दुआ की कि हमारा खुदा जो है वो ना सिर्फ हमारी दुआओं के जवाब देगा, बल्कि उसके बाद भी वो दुआएं जो हैं वो हमारे लिए बाइस बरकत बनेगी, ना कि बाइस ज़हमत। आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमारे दूसरे बहन भाई, हमारी कलीसिया के और लोग जो हैं वो बरकत पाएँ। हम नहीं जानते कि खुदा जब हम ये सीड, ये जो कलाम का बीज है, ये हम शेयर करते हैं, जब हम ये बांटते हैं, तो वो किस वक्त कौन सा बीज जो है वो फलदार हो सके। हमारा काम बीज फैलाना है। मैं ये बीज डालती हूँ, आप इन वीडियोस को जब शेयर करते हैं, आप उस बीज को और आगे फैलाते हैं, और खुदावंद हमें उसका अजर बख्शता है, क्योंकि ये उसका वादा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद में मसरूर रहें। गॉड ब्लेस यू, बी एनकरेज्ड।